श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 449 भाग दूसरा तारीख 3/9/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 449 449। कल प्रथम लेक्चर हुआ, उसमें कृपादेव ने वैराग्य आदि साधन संपन्न खंभात के कृष्णदास जी को पत्र लिखा। तो कृष्णदास जी चाहते हैं कि मेरा आत्म कल्याण हो, परमानेंट शांति मिले। तो उपाय में कृपादेव कहते हैं कि अगर आपको आत्म कल्याण करना है तो सत्संग के सिवा कोई चारा नहीं है, और वो सत्संग भी परम सत्संग चाहिए। सत्पुरुष के चरण समीप का निवास चाहिए। अकेले करने जाओगे तो ये मार्ग कोई पा नहीं सकता है। लेकिन सत्संग का दुर्लभपना है हर काल के अंदर। इसमें भी ये जो काल है पंचम काल, उसमें तो उसका अत्यंत दुर्लभपना ज्ञानी पुरुषों ने देखा है। क्योंकि अवेलेबल जो है वो अविरत सम्यक दृष्टि, जिसको व्रत पचकांड भी नहीं होते हैं, ऐसे आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि की अवेलेबिलिटी है। ताकि सर्वज्ञ भगवान आचार्य गणधर महामुनिराज श्रावक, उनकी अवेलेबिलिटी दिखाई देती नहीं है। और ज्ञानी पुरुष को पहचानना बहुत मुसीबत है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति जो है वो अज्ञानियों को ऐसी होती है, मन वचन काया। इनका अंदर में जो चल रहा है वेद ज्ञान की धारा, वो अलग। उसको पहचाने, ज्ञानी को पहचाने, अंदर की धारा पहचान करके बाहर की प्रवृत्ति का ध्यान न देवे और अंदर को देखे, अभिप्राय को देखे, खुद को विश्वास आवे, उनका सत्संग करे तो कल्याण हो गए, नहीं तो नहीं है। इतनी बात करने के बाद अब दूसरा लेटर लिखते हैं। 8 पोस्ट कार्ड का एक पत्र है। शुरू में इतना लंबा लिखने का सोचा नहीं था, लेकिन सहज में कलम चलते गई। लेटर पूरा हुआ, अभी विकल्प खत्म नहीं हुआ लिखने का, तो दूसरा ऐसा करते करते आज पता लिखा। दूसरे पोस्ट कार्ड में उन्होंने, आप कल्याण को चाहते हो, लेकिन कल्याण तो बात की बात, पहले आप गलती क्या करते हो बताते हैं। क्यों हमारा आत्म कल्याण नहीं हो रहा है, हमसे क्या गलती हो रही है, उसको पहले बताते हैं। उपाय अभी बाद में बताएंगे। पहले जीव कैसी कैसी गलती करता है वो पहले बताते हैं। दूसरे पोस्ट कार्ड में ये बात निकली है। कल्याण ने विषय प्रतिबंध रूप जे कारणों से ये जीवे वारंवार विचारवा घटे छे। जीव कुछ न कुछ गलती करता है, स्वयं प्रभु है, लेकिन अपने को देखता नहीं है, अनुभव नहीं करता है, उसकी पहचान नहीं है स्वयं को, स्वयं की। और जिस शक्ति से वो पहचान सकता है अपने को, वो शक्ति तो वेस्ट कर रहा है। जैसे जानने वाली शक्ति, ज्ञान शक्ति हमारे पास है, लेकिन स्वयं को नहीं देखता है, दूसरों को देखता है, संयोगों को देखता है, कुटुंब परिवार को देखता है, देह आदि अन्य पदार्थों को देखता है। तो श्रद्धा मलिन है। जिस जिस गति में, जिस जिस भाव में जैसा जैसा शरीर धारण किया, वैसा वैसा अपने को माना। नरक में गया तो अपने को नारकी माना, स्वर्ग में गया तो देव माना, तीन गति में गया तो अपने को जानवर माना, मनुष्य गति में आया तो अपने को पुरुष स्त्री मनुष्य आदि माना। क्योंकि नजर बाहर है, अपने स्वरूप को भुला हुआ है, और ज्ञान का उपयोग भी गलत कर रहा है। अपने को देखने में शक्ति नहीं लगा रहा है, दूसरों को देखने में शक्ति लगा रहा है। ज्ञान आईने के माफिक है, दीपक के माफिक, कि दीपक अपने को भी प्रकाशित करे और दीपक अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करे। लेकिन
ये आत्मा ऐसा है कि अनादि से दूसरों को ही प्रकाशित करते जा रहा है। लक्ष्य बाहर में ही बाहर में है, अपने को प्रकाशित कर रहा है लेकिन लक्ष्य नहीं है वहां। लक्ष्य हुए तो एक सेकंड में आत्मा का अनुभव हुआ, तो क्यों लक्ष्य नहीं कर रहा है? स्वयं प्रभु है, स्वयं के पास ज्ञान ताकत है, जिस ज्ञान से वो दूसरों को देख सकता है उसी ज्ञान से अपने को अनुभव कर सकता है। फिर ये अनुभव क्यों नहीं कर रहा है? क्या गड़बड़ है? तो कल्याण ने विषय प्रतिबंध रोकने वाले, प्रतिबंध माने रुकावट, कल्याण को रोकने वाले जो जो कारण हैं, उन कारणों को जीव को प्रथम बार बार विचारना चाहिए। विचारवा घटे छे, वारंवार विचारवा घटे छे। अपनी दीठा नहीं निज दोष तो तरिए कौन हो पाए, वो बात आ गई इसके अंदर कि पहले हमारा कल्याण नहीं होने का हम क्या गलती कर रहे हैं, क्यों नहीं हमारा कल्याण हो रहा है, हम कहाँ फंसे हुए हैं। ऐसे अपने दोषों का अवलोकन करना है। विचार माने अवलोकन, विकल्प और विचार में अंतर है। अगर जीव अपने परिणाम को नहीं देखे, अपने गलती को नहीं देखे, तो भी मन तो चल ही रहा है, मन में कुछ ना कुछ सोच विचारता है अपने बारे में, चाहे संयोगों के बारे में चल ही रहा है, वो कहाँ रुका है। लेकिन ऐसा जो मन में जो चल रहा है घटमाड़, उसको विकल्प कहते हैं। और मुझे आत्म कल्याण करना है, उस लक्ष्य पूर्वक, उस ध्येय पूर्वक, ऐसा ध्येय होने के बाद भी मन में कुछ न कुछ चलता है, तो उसको विचार कहते हैं। क्योंकि अब वो विवेक करते जाएगा, सही क्या गलत क्या, मेरे हित में क्या, मेरे अहित में क्या। तो ऐसी दशा को क्या बोलते हैं? विचार दशा बोलता हूँ। ये मुमुक्षु को विचार दशा होती है। मुमुक्षु को ज्ञान दशा नहीं है, अभी आत्मा का अनुभव नहीं है, लेकिन मुमुक्षु को विचार दशा है। मतलब वो सोच रहा है कि मुझे, मेरे हित में क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को पाँव कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए। तो ऐसी अपनी गलती को उसको कदम कदम पे देखना है, क्योंकि गलती निरंतर हो रही है, गलती हर सेकंड में, हर समय में हो रही है। तो इसको भी देखना क्या है, बार 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 अपनी गलती को देखना है, माने सोचना है कि क्या है सही, क्या गलत, क्या मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्यों मेरे को आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, वो सब उसको विचारना चाहिए। ते कारणों ने वारंवार विचारीने मटाड़वा घटे कि देखते रहो, ऐसी बात नहीं। अंदर में वो भावना होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो मिट जाए। तो जो जो दोष दिखने में आवे, जो जो कारण समझ में आवे, वो दोबारा नहीं हो गए। इसलिए जागृति में आ जाना चाहिए, जागृति में, अवलोकन में, सावधानी में आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब इन कारणों को बार बार विचार करके मिटाना चाहिए। और ये मार्ग में अनुसर्या विना, इस प्रकार से अगर जीव नहीं करेगा, मतलब अपने दोषों को नहीं देखेगा, दोष होगा तो अंदर में उसको मिटाने की भावना नहीं होगी सच्ची, तो ये मार्ग में अनुसर्या विना कल्याण प्राप्ति घटती नहीं। अब कल्याण होने का चांस नहीं है। गलती हर एक से होती है। हमारे जो तीर्थंकर जो है, खास तौर पे महावीर स्वामी की अपना एग्जाम्पल ले, तो वो भी साक्षात सर्वज्ञ की विराधना कर चुके हैं, ऋषभदेव भगवान की विराधना की। उनके पवित्र होने, मरीचि कुमार उनके पवित्र थे, महावीर स्वामी का भी, लेकिन वहां ऋषभदेव भगवान की बात नहीं मानी, विराधना की है। कई भावों में बहुत विराधना की, देव हिंदी गोद में गए, नरक में गए, हिंसा बहुत की है, दुख भी इतने उठाए। तो गलती हर एक जीव से होती है, गलती होना ही नहीं चाहिए ऐसी बात नहीं है, गलती तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन अभी हमको क्या करना है कि ऐसे ही गलती चालू रखना है, ऐसे ही जीवन को बर्बाद करना है, भटकना है 84 में, कि अब संभल जाना है। तो गलती तो भले ही होवे, लेकिन गलती को सुधारने का हमारे अंदर में एक भावना उत्पन्न होनी चाहिए। जब तक भावना नहीं है तब तक जीव आंख बंद करके चले जाता है, कर्म के पोटले बांधता है। भावना होने के बाद ही चेंज होता है। भाई क्यों सत्संग में आता है, दूसरी जगह क्यों नहीं आता है? कि भावना डेवलप हुई है। पहले क्यों नहीं हुई? पहले नहीं हुई तो नहीं आता था, अब भावना हुई तो आता है। खुद के कल्याण की बात है ना, सबको अपना हित करना है, तो कल्याण की बात है तो क्यों नहीं आएगा जीव? लेकिन भावना के बिना पॉसिबल नहीं। तो ये बात कहते हैं कि ऐसी अंतर आत्म कल्याण की भावना और अपने दोषों का देखने का अवलोकन, बार 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 सेकंड सेकंड में अपने दोषों को देखना, मेरा उपयोग कहाँ है, क्यों वहां राग द्वेष कर रहा है बेकार का, क्या मिल रहा है अपने को,
ऐसा देखते जाना, सोचते जाना, देखते जाना, और सोचने का अपने आप होता है। आप तो देखने का काम करो, आत्मा देखने का काम करेगा तो मन भी उसको सपोर्ट करेगा। अभी आत्मा बेभान है, देखता नहीं है, तो मन वहां वहां भटकता है, पोटले बांधता है कर्मों के। आत्मा समझ जाएगा, आत्मा जागृति में आ जाएगा, चेकिंग पॉइंट में आ जाएगी, तब ऑब्जर्वेशन कि मेरे दिल में अंदर में क्या क्या विचार आ रहे हैं। जब देखने लगेगा तो गलतियां मिटते जाएगी, और जो गलतियां बार बार होती है उस पर ध्यान जाएगा। और कैसे मिटाना, वो भाव भी अपने आप उत्पन्न होगा। कुछ उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे इस मार्ग को अनुसर्या बिना, ये मार्ग ने अनुसर्या बिना कल्याण की प्राप्ति घटती नहीं। जब तक ये जीव अपने दोषों को नहीं देखेगा और आत्म कल्याण की भावना में नहीं आएगा, तब तक इसका कल्याण होने का नहीं है। अब गलतियों को स्पेसिफाई करते हैं, ऐसी कौन सी गलतियां कर रहा है जीव। हम अंदर में देखते हैं तो कई प्रकार के विचार चलते हैं। दुकान के विचार आते हैं, परिवार वालों के आते हैं, कहीं जाना है तो आते हैं, खाने पीने के भाव आते हैं, कमाने दमाने के आते हैं, कोई बोझा आ जाता है, सेल्फ टैक्स का, इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है तो वो उसके विचार आते हैं, कोई बीमार है वो जाना है तो उनके विचार आते हैं। अब इसमें गलती क्या है? ये तो हर एक को आते हैं, हर एक जीव को ऐसा विचार आते हैं, फिर इसमें गलती क्या है? कोई पूजा भक्ति का भी विचार आते हैं, शास्त्र पढ़ने के भी विचार आते हैं, सत्संग में जाने का विचार आते हैं, इसमें गलती क्या है? तो गलतियों को कृपालदेव बिल्कुल अलग अलग करके बताते हैं। कृपालदेव कहते हैं कि मल, विक्षेप और अज्ञान, मल, विक्षेप और अज्ञान, ये जीव के अनादि के 3 दोष हैं। जब तक अनुभव नहीं होगा आत्मा का, तब तक ये 3 दोष चालू है जीव की अवस्थाओं में, मल, विक्षेप और अज्ञान। इस भाव में भी अभी भी है, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक। और इसके पूर्व में जो अनंत भाव करके आया उसमें भी ये गलतियां थी, मल, विक्षेप और अज्ञान। तभी तो आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तभी तो आत्म कल्याण नहीं हुआ है। अनादिना जीवना 3 दोष, मल, विक्षेप और अज्ञान। अब मल किसको कहते हैं, विक्षेप किसको कहते हैं और अज्ञान किसको कहते हैं, तीनों की बात लेंगे अब। ज्ञानी पुरुषोना वचननी प्राप्ति थाय અને તેનો યથાયોગ્ય વિચાર થાય, એના પર બરાબર ચિંતન मनन ચાલે, ત્યારે અજ્ઞાની નિવૃત્તિ થાય। सत्पुरुष मिले प्रत्यक्ष और उनकी वाणी का हमको लाभ मिले, उस वाणी सुनने के बाद हमारे दिल में आत्म भावना जागे, जागी हुई हो तो डेवलप हो जाए, और जो रास्ता बता उस पे हमारा चिंतन मनन चले, उनकी आज्ञा पे हम चले, तो हमारा अज्ञान की निवृत्ति होती है। इसके पहले ज्ञानी पुरुष नहीं मिले जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। तो मल, विक्षेप और अज्ञान 3 दोष में से अज्ञान कब मिटेगा? अज्ञान मिटने का एक ही कारण है, जब तक ज्ञानी पुरुष नहीं मिले, जब तक उनके ऊपर विश्वास नहीं आ गए, उनके वचन को अनुसरण नहीं करे, अनुसरण नहीं हो गए, प्रैक्टिकल नहीं हो गए, तो प्रयास नहीं करे उनकी आज्ञा के अनुसार, तब तक तो अज्ञान मिटने वाला नहीं है। अज्ञान माने अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, दुनिया को मत जानो, भले नमस्कार मंत्र बोलना भी नहीं आता हो, लेकिन अगर अपने स्वरूप को पहचानते हो, जानते हो, अनुभव करते हो, तो उसको 12 अंक का नॉलेज है। कितने अंक का? समय सार में आत्मज्ञानी को, जिसको पहली बार आत्मा का ज्ञान हुआ है, उनको एक अक्षर भी उसको बोलना नहीं आता है, याद भी नहीं रख सकता है, फिर भी उसको श्रुत केवली कहा। केवल ज्ञान जिसको हो चुका है ऐसे परमात्मा, उनको जितना ज्ञान है तो प्रत्यक्ष है। और सम्यक दृष्टि को भले कुछ भी बोलना, चालना, दिखना, पढ़ना नहीं आता है, नमस्कार मंत्र भी नहीं आता है, समझ लो, लेकिन उसका अगर आत्मा का अनुभव हो जाए तो भले वो चकली हो, डेढ़का हो, हिरण हो, जानवर में क्यों ना हो, लेकिन आत्मा का अनुभव है, समझ लो, तो उसको श्रुत केवली कहा। क्योंकि सारी दुनिया को जानने के बाद भी भगवान का ध्यान कहाँ जाता है? सारी दुनिया को जानने के बाद भगवान क्या करते हैं, किसको देखते हैं? कि सारी दुनिया में उत्तम से उत्तम वस्तु अपनी आत्मा है। तो भगवान ने सारी दुनिया देखा, स्वर्ग लोक, मध्य लोक, पाताल लोक, सब अपने आत्मा की बराबरी का एक भी चीज मान नहीं है, सारे जहां से अच्छा। और जो शांति मिलती है वो दूसरों को देखने से मिलती ही नहीं है। तो भगवान भी सारी दुनिया को भले ही देखते हैं केवल ज्ञान में, लेकिन उपयोग कहाँ है भगवान का? आंखें खुली है कि बंद है?
तो पुरुषार्थ क्या करते हैं भगवान, सिद्ध भगवान, आर्यन भगवान क्या पुरुषार्थ करते हैं? तो वो अपने आत्मा को देखने का, उसमें ही रहने का निरंतर पुरुषार्थ चालू है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है। दुनिया में इससे ऊंची कोई चीज, वही तीन लोक का नाथ है, वही देवादिदेव है। इसलिए कृपालुदेव ने मंत्र दिया, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। यही सबसे बड़ा गुरु है हमारा आत्मा। अरे सामने कोई सदगुरु है तो सदगुरु है, ये अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। इनकी आज्ञा पे चलना है, ऐसा ज्ञान किसने बताया, किसने दिया? सदगुरु को पहचाना किसने? तो सदगुरु ने कहा कि मैं ज्ञानी हूं, मेरे पैर पड़ो, मेरी आज्ञा पे चलो, नहीं। हमने उनके वचन सुने, उनका विचार किया और हमको लगा कि यही सदगुरु है। भले बाहर का वेश कैसा भी हो, लेकिन अंदर में तो उनमें आत्मज्ञान है। अभी हमको कल्याण करना है तो उनकी बात मानना है, हर बात उनकी मानना है। रात कहे तो रात, दिन कहे तो दिन। ऐसा भरोसा किसने दिलाया? हमारी आत्मा ने दिलाया। तो एक गुरुओं का भी गुरु है, सहजात्मा स्वरूप परम गुरु, अपनी आत्मा ही परम गुरु है। तो एक आत्मा की आराधना करने को कहते हैं। तो वो ज्ञान, आत्मा का अनुभव और ज्ञान किसके माध्यम से होने वाला है? सदगुरु के माध्यम से होना है। क्योंकि विधि किसके पास? अंदर में इनविजिबल ताला है। अपना घर में हम कभी गए नहीं और जाते भी नहीं है, रुकावट है, अज्ञान रुकावट। तो दिया कब और ताला कब, कुंजी कब मिलेगी? इनविजिबल कुंजी, वो सदगुरु के पास। वो मिले और अंदर का ताला स्वयं खोले तो अंदर में ग्रह में प्रवेश होगा। इसीलिए 223 नंबर के जो पत्र है आगे लिखा है अनुभव के बाद, उसमें कृपालुदेव ने कहा है कि मैं जिनेंद्र भगवान को नमस्कार नहीं करता हूँ, मैं सत्पुरुष को नमस्कार करता हूँ। तो जिनेंद्र भगवान तो अभी है नहीं, उनकी प्रतिमा मौजूद है, तो सत्पुरुष तो प्रकट विद्यमान है। तो मुझे कुछ भी सवाल जवाब है तो मेरे को समाधान कौन कराएगा? जो महावीर स्वामी चले गए वो तो अभी वापिस आने वाले नहीं। इसलिए जिनेंद्र देव से भी मुझे ज्यादा हितकारी कौन है कि वर्तमान में विराजमान, भले ही चौथे गुणस्थान वाले हो, भले अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, व्रत पद नहीं है, कुछ भी श्रावक दशा भी नहीं है, फिर भी मेरे सारे सवालों का जवाब तो उन्हें देने वाले हैं। मुझे आत्म कल्याण का रास्ता इस काल में तो अभी वही विद्यमान है, तो वही बताने वाले हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष अपना आता ना आत्मा सिद्धि में, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया विना उगे ना आत्मविचार। तो 223 पत्र में भी उन्होंने वही बात लिखा है, जिनेंद्र परमात्मा मैं तुझे नमस्कार नहीं करूंगा, तुम्हारे से पहले मैं सदगुरु का नमस्कार करूं। कबीर ने भी वही बात लिखी, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलियारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो अगर सदगुरु नहीं मिले होते तो गोविंद कौन है हमको क्या पता? और बेंसी भी यही बोलते हैं, चंपा बेन, कि आत्मा शब्द बोला वो हमको तो आता नहीं था, वो गुरुदेव ने सिखाया। आत्मा शब्द बोलना भी, अनुभव करना तो बहुत लंबी बात है, बोलना भी मैं आत्मा हूँ ऐसा स्मरण कराना और बोलना भी किसने सिखाया? इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सभी धर्मों में गुरु की महत्ता क्यों है? इसलिए है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो गई। गुरु ज्ञान अपने से ही होने वाला है। क्या तो कुंजी अपने को देंगे तो ताला अपने को खोलना है, अपने को अपने घर में प्रवेश करना है, लेकिन सदगुरु के बिना एक बात पॉसिबल नहीं है। सदगुरु चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ ये बात 3 दोष जो है, मल विक्षेप अज्ञान, इसमें अज्ञान जो है वो तो जब सदगुरु मिलेंगे और इस आत्मा को, इस वचन के ऊपर विश्वास आएगा, उसकी आज्ञा को उठाएगा, प्रैक्टिस करेगा जैसा बोले वैसा, तो उसको आत्मज्ञान होगा। तब तक वो अज्ञान मिटने वाला नहीं है। तो एक बात तो ये समझो। अब दूसरी बात, ये अज्ञान अनंत काल से चला आ रहा है। ये अज्ञान आज 1-2 दिन का नहीं है, 2-4 साल का नहीं है, 2-4 भवों का नहीं है। कितने भवों का अज्ञान है? अपने स्वरूप को हम जानते नहीं है, कितने भव से? अनंत काल से। अनंत काल थी आथड़ियो बिना भान भगवान, सेव्या नहीं गुरु संत ने तो क्यों नहीं आने? ये आजकल की भूल नहीं है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, इससे बड़ा रोग कोई नहीं है। क्योंकि दूसरा रोग हुआ तो एक भाव बिगड़ेगा, आपको डेथ हो जाएगा तो एक भाव बिगड़ेगा, और आत्म भ्रांति नहीं होगी तो कितने जन्म मरण करने पड़ेंगे? आत्म भ्रांति है तो कितने जन्म मरण करना है? कैंसर का भी बाप है आत्म भ्रांति।
क्योंकि जब तक आत्मा आत्मा का दर्शन अनुभव नहीं होवे तब तक तो पूरा भटकते जाओ उधर से उधर, कोई शरण नहीं है इस दुनिया के अंदर। आत्मा का दर्शन होने के बाद ही लाइन बैठती है, इसके पहले लाइन नहीं बैठती है। तो आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। तो सदगुरु हमारे वो रोग को नाश करने के लिए वैद्य के समान है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। गुरु आज्ञा संपत्ति है, ऐसा नहीं करना, वो गुरु आज्ञा है। हमको मन तो बोलेगा, इच्छा होती है, लेकिन गुरु आज्ञा आ गई, खलास, परहेजी पालना। और औषध क्या दिया? औषध विचार ने ध्यान, विचार करना पहले हर बात का, अपने हित में क्या है, अहित में क्या है, हमारा फायदा किस में है, हमारा आत्मा का कल्याण किस में है, विचार करना। और फिर आखिरी स्टेप दवा क्या है? ध्यान। सही विचार करने के बाद आखिरी जो उसको कदम उठाना है वो ध्यान का कदम उठाना है। तो उठ जाता है, विचार करते करते वो लेवल अपने आप आ ही जाता है, ध्यान हो जाता है। ध्यान करने की चीज नहीं है, विचार तो जीव करे लेकिन ध्यान तो हो जाता है। तो ये दवा ये है, ये भव रोग को मिटाने की दवा तो ये है। तो ये अज्ञान जो है अनंत काल का है। यहाँ ये बात कहते हैं कि ते अज्ञानी संतति बड़वान हुआ थे। संतति माने क्या? मूल, मूल का मूल, मूल का मूल। ये जो बनाना रहता है केला, उसके मूल बहुत गहरे होते हैं। वो एक मूल भी बच गया तो कितने बनाने हो जाएंगे इसमें से? मूल के भी मूल, मूल के भी मूल। तो संतति बहुत बलवान है। ऐसे इस अज्ञान की संतति बलवान है। तो जितना मोह बलवान है, अज्ञान बलवान है, तो हमारे को ताकत भी इतनी चाहिए, मामूली ताकत नहीं, पुरुषार्थ भी हमारे को ऐसा करना पड़ेगा। अनंत काल का जो दोष है वो एक बॉम्ब में सिर्फ 6 महीने के अंदर निकालना है। क्या? मोह राजा को मार डालना है सबसे पहले। तो उसके लिए वो इतना बलवान है कि हमको मेहनत भी उतनी बलवान। कि नग्न दिगंबर हो जाए, पंचमावत पाले, करोड़ों साल तक तपस्या करे तो भी वो नहीं मिले, पूरे शास्त्र पढ़ ले वे तो भी न मिटे। उसको गुरुदेव ने जो चाबी दिया है वो लेकर के उसको खत्म करना है। पहले मामूली शस्त्र अस्त्र चलते नहीं है उसको खत्म करने के लिए, वो अज्ञान को मिटाने के लिए। उसमें तो गुरुदेव का कृपा दृष्टि, कृपा इसमें लिखा है कृपा कि सत्पुरुषों की कृपा दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन। असल में तो आत्मा का अनुभव वो सम्यक दर्शन है, लेकिन सत्पुरुष की कृपा दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक वो चाबी नहीं मिलती है। वो चाबी मिले तो हम हमारा मोह को खत्म कर दें, फिर देर नहीं लगती है। लेकिन मेन जो तैयारी जो करनी है वो वहां करनी है। प्रथम नहीं, प्रथम चरण रख दिया, बाद में तो बहुत ईजी है। प्रथम संकेत हो जाए फिर दूसरा तीसरा बहुत ईजी है। तो प्रथम ही नहीं होवे, विश्वास ही नहीं आवे सतगुरु के प्रति, वचन के ऊपर विचार चले नहीं, उसकी आज्ञा पे चलना होवे नहीं, तो कब होता है? जिनको वास्तव में नियत गलत है तो ऐसा होता है। अगर आत्म कल्याण की सच्ची भावना है, शुद्ध अंतकरण है और सदगुरु मिल जाए तो मुमुक्षु जीव तो पहचाने बिना रहता नहीं है। भले बाहर की प्रवृत्ति अज्ञानी जैसी हो, लेकिन उसके अंतकरण को जीव पहचान लेता है। बहुत से डॉक्टर में से कौन से डॉक्टर की दवा काम आ रही है, कौन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कौन परफॉर्म है, उसकी पहचान किसको होती है? दर्दी को होती है कि नहीं होती? भले उसने डॉक्टरी नहीं पढ़ी है, लेकिन दर्दी माने जिसको रोग को मिटाना है। दर्दी माने कौन? तो जिसको बिल्कुल अच्छी तरह से रोग को मिटाने की भावना है, शुद्ध भावना है। जो मरना हो तो मरना, जीना तो जीना, ऐसा नहीं, जीना ही है, बीमारी को मिटाना ही है। और 4-5 डॉक्टर दवा कर रहे हैं, तो किसकी दवा लागू हो रही है किसकी नहीं होती, उसकी पहचान बिना मेडिकल साइंस पढ़े दर्दी को हो जाती है। ऐसे शुद्ध आत्म कल्याण की भावना वाले को तो ये कोई समस्या नहीं है। अगर उसको पूर्व पुण्य के उदय से या अपनी भावना के बल से अगर सदगुरु मिल जाए, उसके वचन कान पड़े, तो उसको पहचानने में देर नहीं लगती। हो अंदर अंदर आत्मा ही जवाब दे रहता है, अंदर का परमात्मा बैठा है वही बोल लेता है, परम गुरु। इनको पकड़ो, दोनों जैसा बोले वैसा ही करो, दूसरा मगजमारी मत करो, नहीं तो भटक जाओगे वापिस। तो अंदर का आत्मा बोल लेता है तो विश्वास आता है। इसके बिना तो काम होने का नहीं। प्रथम संकेत वो दूसरे संकेत को लेके आएगी, और तीसरा संकेत है वो तीसरे संकेत को लेके आएगी। इसलिए आत्मसिद्धि में आया है 17 नंबर की गाथा, रोग के जीव स्वच्छंद तो
पामे अवश्य मोक्ष पाम्या एम अनंत छे दाख्યું જીન નિર્દોષ ये जीव स्वच्छंद माने अपनी मनमानी छोड़ देवे और सदगुरु की आज्ञा पे चले पहचान करके तो मोक्ष तो चपटी में है। मोक्ष में कोई देरी नहीं है। कुछ 6 महीने में तो भाव मोक्ष हो जाता है, मतलब सम्यक दर्शन। तो फिर सम्यक दर्शन होने के बाद अपना आत्मस्वरूप अनुभव करने के बाद तो अपने को ही चाबी मिल जाती है। फिर डेवलपमेंट करते करते वो द्रव्य मोक्ष भी हो जाता है। भाव मोक्ष तो आप मैक्सिमम 6 महीने के अंदर हो जाए अगर पहचान हो जाए तो, इतना इजी है मामला। तो તે અજ્ઞાનની સંતતિ બળવાન હોવાથી તેનો રોધ થવાને અર્થે इतने महान योद्धा मोह जो अनंत काल से आत्मा को दबाते रहा है, मोह हावी है। आत्मा के ज्ञान के ऊपर मोह की धूल लगी हुई है अनंत काल से। क्या मोह बलवान है? अभी संसार दशा में मोह बलवान है। तो ज्ञान शक्ति कितनी पावरफुल है तो अभी दब गई है। तो अब मोह राजा को खत्म करने के लिए, अज्ञान को खत्म करने के लिए अरे ज्ञानी पुरुष ना वचनों यथायोग्य विचार थवाने अर्थ है। अपना आत्मा का ज्ञान है वो मिट जावे, मतलब आत्मदर्शन होगा। और सामने जो देवगुरु शास्त्र है जो वर्तमान में विराजमान है उनको पहचान हो जावे, उनके वचन के ऊपर सही प्रकार से विचार होवे। इसके लिए मल और विक्षेप को मिटाना आवश्यक है। हमको आत्म भावना क्यों नहीं हो रही है? और एक बात, दूसरी बात, आत्म भावना जगाने वाले ऐसे सदगुरु के वचन मिलने के बाद भी हमको विश्वास क्यों नहीं आ रहा है सदगुरु के पास? दो समस्या है बहुत बड़ी। ऐसे जीव बहुत गलती, पल पल में क्रोध मान माया लोभ बहुत करता है। ये 10 लक्ष्मी धर्म चल रहा है तो कल एक दिन जले गए वो क्रोध का अपोजिट उत्तम क्षमा का दिन, आज मान का अपोजिट उत्तम मार्दव दिन। ऐसे एक एक क्रोध मान माया लोभ असत्य अब्रह्मचर्य परिग्रह सबके आएंगे एक के बाद। ऐसे 10 धर्म होते हैं मुनिराजों। तो एक एक धर्म तो एक ही है लेकिन इसके 10 पेटा है, ब्रांचेस जिसको बोलते हैं। तो सबके सब मुनिराज को विद्यमान रहते हैं और इन दिनों में विशेष आराधना चलती है। तो ये क्रोध आदि भाव ऐसे तो कई जीव गलती करता है, लेकिन मूल गलती क्या है? क्रोध मान आदि जो गलतियां हैं वो चारित्रमों में जाती है। चारित्रम तो ये जो दिन है परिश्रम करो, वो चारित्रमों को हटाने के लिए इम्पोर्टेंट है। आत्मज्ञान तो हो चुका है लेकिन अभी भी उपयोग बाहर जाता है ज्यादातर, तो चारित्रम उसमें कारणभूत है। तो उसको मिटाने के लिए मुनिराज श्रावक ज्ञानी परमात्मा बहुत ज्यादा विशेष प्रयत्न करते हैं, ध्यान का, एकाग्रता का, निवृत्ति का। 10 लक्षण 10 दिनों में खाते हैं। लेकिन जिसको अभी आत्मज्ञान ही नहीं हुआ है तो वो तो क्रोधमान महालोक को जीत नहीं सकेगा। उसको सबसे पहले काम क्या करना है? जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है उसको पहले मोह राजा को मिटाना है। और मोह राजा के 2 भेद हैं। ये जो मोह है उसके 2 भेद है। एक तो मूल भेद है दर्शन मोह, चारित्र मोह। चारित्र मोह में क्रोध आदि भाव आ गए, वो तो पहले मिटेंगे नहीं। पहले दर्शन मोह मिटेगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ उसको सबसे पहले राजा को मारना है, मतलब मूल को काटना है, डाली पत्तों को नहीं काटना है। दर्शन मोह है वो जमीन के नीचे है, क्रोध दिखाई देता है लेकिन मैं शरीर वाला हूँ, कुटुंब वाला हूँ, ऐसे अपने आत्मा को भूल करके जो अन्य पदार्थ में अपनापन किया है, भ्रांति हो गई है, वो किसी को दिखती नहीं क्योंकि वो जमीन के नीचे रहता है मूल, और वही खतरनाक है। आप क्रोधमान महालोक को खत्म करो बाहर से तो मेहनत करके, लेकिन अंदर में वो मूल साबित है तो वापिस आ जाएंगे। तो दर्शन मोह जो है तो मूल बात, दर्शन मोह को जड़ को काटना है, लेकिन उसको नहीं काट सकते। इसका कारण क्या है? मल और विक्षेप। 3 बातें बताई, अज्ञान, मल और विक्षेप। और जड़ अंदर में रह जाती है, बाहर से वो मुनि बन जाता है, पुजारी बन जाता है, शास्त्र पढ़ने वाला बड़ा विद्वान बन जाता है, तपस्या करने वाला बड़ा तपस्वी बन जाता है, परिग्रह को छोड़ जाता है, संसार छोड़ देता है, वो डाली पत्तों को काटता है, क्रोधादि कसायों को दबाता है जैसा कि है ही नहीं, लेकिन मूल रह जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। ये मूल का 2 भाग वापिस। एक तो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं होना, नंबर 1। और दूसरा कि आत्म स्वरूप का दर्शन दिखाने की कला सिखाने वाले जो देवगुरु शास्त्र हैं वो मिलने पर भी उनको नहीं पहचानना और उनके वचनों के ऊपर ध्यान नहीं देना।
रुपया पैसा कमाने की बात आए तो बराबर ध्यान देना, अपने बारे में कोई प्रशंसा नहीं होती, તેનો રોધ થવાને અર્થે અને જ્ઞાની પુરુષના વચનોનો યથાયોગ્ય વિચાર થવાને અર્થે अज्ञान को मिटाना माने आत्मदर्शन होना, एक। और ज्ञानी पुरुष को पहचानना, उनके वचन पर सही विचार करना माने देवगुरु शास्त्र को पहचानना। ये मोह के दो पार्ट हैं। आत्म कल्याण नहीं होने में ये कारण है, एक तो आत्मदर्शन नहीं हो रहा है वो, और देवगुरु शास्त्र को नहीं पहचानता है वो, ये मूल में है। फिर ये मूल जब तक है तब तक क्रोध मान माया लोग आदि होते हैं, कभी वो बाहर के प्रयास कर करके उसको काटता है, मतलब कम करता है, लेकिन मूल होने से वापिस आ जाते हैं, या नवग्रह दिगंबर मुनिराज बन जाएगा। भगवान ने कहा है चारित्र पालेगा, क्रोध मान माया लोग आने भी नहीं देगा। इतनी से जबरदस्त साधना करेगा, आयु से पूरा होगा तो कहाँ जाएगा आत्मज्ञान के बिना? नवमी ग्रहवेक में जाता है। मुनिव्रत दार अनंत बेर ग्रहवेक उपजाए, नवमे स्वर्ग में गया ग्रहवेक में। कई निज आत्म ज्ञान बिन सुख ले न पाए, लेकिन शांति नहीं मिली। इतना किया, स्वर्ग मिला, आत्मज्ञान नहीं हुआ, शांति नहीं मिली। तो क्या करना है अभी? ये दो गलती को मिटाने के लिए मल और विक्षेप को मिटाना चाहिए। मिटाना माने खत्म कर देना है, जीव में मल विक्षेप नहीं होना। इसलिए मतलब क्या होगा, आप तीन जो दोष बताए, मल विक्षेप और अज्ञान, उसमें सबसे पहले हमको ध्यान कहाँ देना है? मल और विक्षेप को मिटाना है। तो मल और विक्षेप मिटाएंगे और उस टाइम में सदगुरु के वचन सुनने में आएंगे तो सदगुरु को पहचान लेंगे। मल विक्षेप मिटे हुए हैं, उस वक्त अगर सदगुरु के वचन सुनने को मिले तो हम सदगुरु के वचन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, श्रद्धा आएगी और उनके कहे अनुसार हम चल पाएंगे, नहीं तो चल नहीं पाएंगे। तो मल और विक्षेप हमको आया हुआ चांस अपने हाथ में से चले आता है अगर मल और विक्षेप है तो मल और विक्षेप जब तक है तब तक हम ज्ञानी पुरुष मिलने पर भी उनको नहीं पहचानेंगे और उनको ऊपर श्रद्धा नहीं रख पाएंगे, उनकी आज्ञा पे नहीं चल पाएंगे, तो हमारा अज्ञान नहीं मिटेगा, तीसरा दोष नहीं मिटेगा। इसलिए थर्ड दोष को बाद में, पहले मल और विक्षेप को मिटाओ, ये पहले लिया है। तीन दोष अनादि के हैं, लेकिन सबसे पहले कहाँ ध्यान देना है? तो सबसे पहले मल और विक्षेप को मिटाना है। अब मल क्या चीज है और विक्षेप क्या चीज है उसको समझाते हैं। देखो क्या लिखते हैं कि सरलपना, क्षमा, પોતાના દોષનું જોવું, અલ્પ આરવ, અલ્પ પરિગ્રહ એ આદि મલ મટવાના સાધન છે। अपने अंदर में जो मल माने मलिनता, विकार, वासनाएं, इच्छाएं, उन सबको मिटाना। जैसे पानी गंदा आता है तो फटक डालते हैं तो क्या होता है कि मल पूरा नीचे निर्मलता आती है और निर्मल पानी पीने के काम में आता है। ऐसा ही आत्म साधना करना है तो जो हमारे में जो गलतियां हैं तो गलतियों को हमको पहले ध्यान देना पड़ेगा, उसका पहले निवारण करना है। हम हर जगह नहीं बैठते हैं, किधर भी नहीं बैठते हैं, जहाँ बैठना है वहां सफाई करके आसन बिछा के बैठते हैं। ऐसे हमको हमारे प्रभु को देखना है, प्रभु को हृदय में विराजमान करना है, सदगुरु को हमारे अंदर में हृदय में विराजमान करना है। तो आसन पवित्र होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है तो सदगुरु को कहाँ बिठाओ? पवित्र पुरुष की पधरामणी, परम देव की पधरामणी आप कहाँ करोगे? आप में तो बहुत सारी गलतियां हैं। इसलिए पहले मलिनता मिटना चाहिए, पहले मल मिटना चाहिए। तो मल सरलपनु, क्षमा, પોતાના દોષનું જોવું, અલ્પ આરામ, અલ્પ પરિગ્રह ये आदि मल मटवाना साधन है। तो मलिनता को मिटाने के लिए इतने कार्य करना है, इतने तो करना ही है, और भी ये आदि मतलब और भी बहुत से गुण चाहिए। इतना तो मूल गिना है। सबसे पहले सरलता होनी चाहिए। सरलता माने क्या? एक एक का अर्थ करें अब कि हमारे अंदर में जो मलिनता है जिसके कारण से न तो हमको आत्मा के दर्शन होते हैं, न तो हम ज्ञानी पुरुष पे श्रद्धा कर सकते हैं, या अंदर में विचार आता है कि उनकी आज्ञा पे चलना है, उन्हें जैसा बोले चलना है, लेकिन चल नहीं पाते हैं। भावना है लेकिन नहीं चल पाते हैं। तो क्या करना? सबसे पहले मलिनता मिटाना। मलिनता मिटाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अब हमको सबसे पहले सरल बन जाओ। सबसे पहला गुण है वो सरलता। तो सत्संग सफल नहीं होने के 4 दोष बताए 609 में, उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है, मिथ्या आग्रह। खुद जानता नहीं है लेकिन अपना पकड़, आग्रह, अपनी बुद्धि का पकड़, अपनी जानकारी का पकड़,
अपने संप्रदाय का पकड़, मैं बोलता हूँ वही सही, आप बोलते हैं तो आपके आपके अलग है, हमारा अलग। क्या हमारे गुरु झूठे, आप ही सच्चे? ऐसा वो आग्रह में आ जाता। तो टुकाजी ने कहा कि हूँ कोई गचमा नहीं, मतमा नहीं, हूँ तो आत्मा में छू। हमको कोई आग्रह नहीं है किसी के ऊपर। वो तो वेदांत के पुस्तक पढ़ने को ही बोले जैनों को, जैन साधु को, लबुरा स्वामी को, योग वशिष्ठ पढ़ने को बोले। उनको वेदांत के प्रति कोई द्वेष बुद्धि नहीं थी कुछ। इसका मतलब ये नहीं कि वेदांत सच्चा है, आप समझो। आप तो किसी को जैन दर्शन पढ़ने को ही बोला है तो जैन दर्शन का मत रागी हो गए उनके प्रति, ऐसा नहीं। जहां कहां से भी हमको आत्मकल्याण हुए वो बात हमको उठा लेना है। छोटा बच्चा भी अगर हमारे हित की बात कहे तो हमको हमारे हट नहीं छोड़ देना है, चाहे हम कितने ही बड़े हो। हमारे जिद को, आग्रह को छोड़ देना है, सरल बन जाना है। तो सरलता बहुत बड़ा गुण है। सरलता के बारे में बहुत कुछ है, इसका अलग से विस्तार करना है तो 2-4 लेक्चर हो जाए, लेकिन सरलता बहुत बड़ा है। घटता जाता है कि सरल को भी अगर अपने बिल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सीधा होके जाना पड़ता है कि टेढ़ा मेढ़ा जाए। देखो, चाहे जितना क्रोधी हो, चाहे जितना हो, लेकिन अपने घर में जाना है तो यहाँ तो अपने ही घर में जाना है ना, अपने आत्म घर में जाना है। अपना घर कभी देखा ही नहीं। हम तो कतहु न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धरा है। जिस जिस गांव में गया आत्मज्ञान के बिना, जिस जिस योनि में गया तो वैसा वैसा अपने को माना, और अपना घर तो कभी मिला ही नहीं। सब यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, ऐसे हर जगह धक्के खाया है। जब तक वो अपने घर में नहीं जाएगा तब तक उसको सच्ची शरण मिलने वाली। ये अपना आत्मा ही विश्राम का स्थान है, ये परमानेंट घर है। शिव भगवान वहां पहुंच गए हैं, अब उनको कहीं जाने आने की जरूरत। परमानेंट मकान है, ये भाड़े का मकान नहीं है। यहाँ तो अपना ओनरशिप प्लेट भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो भी छोड़ देते हैं। इससे अच्छा घर मिले तो वहां चले आते हैं, वो खरीद लेते हैं। कभी डेथ होता है तो चले जाते हैं। भाइयों में झगड़ा होता है तो बंटवारा करने के लिए छोड़ना पड़ता है। देखो, भले अपना ओनरशिप बोलते हैं, किराया नहीं चुकाते हैं, लेकिन फिर भी अपना नहीं है। और सिद्ध लोगों को तो अपना घर मिल जाएगा, अभी उनको कोई बाहर के घर की जरूरत नहीं। ऐसा घर में जाना है तो सबसे पहले सरल बनना पड़ेगा। हमारे सारे आग्रह, मत, मतांतर, बुद्धि, भाई जीव कहीं ना कोई पक्ष में तो होता है। जैसे अभी मुसलमान कोई आएगा तो उसको अपने धर्म का पक्ष होगा, कोई वेदांत आएगा तो उसको अपने धर्म का, क्योंकि उसने संस्कार बचपन से ऐसे हैं। अगर उसको कल्याण करना है तो सामने वाले की बात सुनने के लिए अपना पक्ष तो साइड में रखना पड़ेगा पहले। क्या हम ये नहीं बोलते कि हम ही सही है, लेकिन एक फाइनल डिसीजन तुम बाद में लेना, लेकिन कम से कम सुनने की सरलता चाहिए कि नहीं। तो सुनते ही नहीं, हमारे में तो ऐसा, हमारे में तो ऐसा, हमने तो ऐसा, तुम तो गलत। तो इस आग्रह हो गया, तो आग्रह हो गया तो जीव सुन ही नहीं पाएगा। अपना लेकर के आएगा तो नहीं होगा। गुरुदेव दर्शन देते थे मक्खी का, तो मक्खी थी तो उसकी मौसी बगीचे में रहती थी, ये किचन में रहती गंदगी। मक्खी की मौसी एक दिन आई मिलने के, क्या क्या एकदम नाक बिगाड़ दी, कैसी गंदगी में तुम रहते हो, चलो हमारे साथ थोड़े दिन चलो बगीचे में, फिर तुम यहाँ आना भूल जाओगे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे वहां अच्छा नहीं लगेगा। तो नहीं, चलो चलो, तुमको फिर देखो कैसी मजा आती है, कि क्या गंदगी में पड़ी हो। ऐसा करके वो जबरदस्ती करती है, तो ठहरो मैं अभी आती हूँ। तो उसको गंदगी का सुनने की आदत है, तो शायद वहां सुनने को नहीं मिले, तो इसलिए तो गंदगी के कण दो थे विष्टा के, वो उसने नाक में भरा के, चलो अब मैं तैयार हूँ, चलो खाना लेके जाना है। तो अपने 2 गंदगी के कण नाक में लग करके जाती है वो मक्खी उसकी मौसी के गार्डन में। वहां तरह तरह के फूल, सुगंध, लेकिन देखो कैसा लग रहा है कि हमको तो वैसा ही लग रहा है, हमको तो कोई फर्क लगता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो तेरे नाक में तुम क्या रखा है सब, क्या तो अपने आग्रह रख के आया है जीव। आत्मकल्याण की भावना हो तो सारे आग्रह मिट जाए। जब तक आत्मकल्याण की भावना नहीं हो तब तक कुछ न कुछ आग्रह है। अभी विश्वास नसीब कैसे आएगा, क्योंकि अपनी कुछ आग्रह, जब तक अपना प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता तो विश्वास नहीं आएगा, आग्रह छूटेगा नहीं। तो ये निकाला पहले, और निकालते ही जब बगीचे की जो सुगंधी वाली हवा गई, वाह कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ। यहाँ तो सबसे अच्छा, यहाँ से अब जाने वाली
ये आग्रह जो है वो सरलता को रोकता है। सबसे पहले अगर मलिनता मिटाना है, अपनी शुद्धता होना है, तो शुद्ध जगह के, पवित्र जगह के ऊपर परमात्मा के दर्शन होते हैं, वहाँ ही परमात्मा आएंगे। अपने में परिणति में इतनी सारी मलिनता है, इतने विकार हैं, इतने रागद्वेष पड़े हैं, अभिप्राय पड़े हैं, उसको मिटाने के लिए तो सरलता पहला काम है। कि सबसे पहले आप सरल बन जाओ, अपने सारे आग्रह को छोड़ दो, एक ही अभिप्राय रखो, मेरे आत्मा को शांति मिले वही मैं अपनाऊंगा। आप भले 1000 बात बोलो, लेकिन मुझे कोई अपने शांति में बाधा डालने वाली बात होगी तो मैं अपनाने वाला नहीं हूँ। और शांति की बात होगी तो मैं अपनाने में देर भी नहीं करूंगा। मैं सारे आग्रह मेरे छोड़ दूंगा कि पहले मैं ऐसा सीख के आया तो मैं जो भी सीखा हमारा बोली, पूरे स्लेट को साफ कर दो। अब नया लिखना है, नई शिक्षा लेना है। अब वो आत्म शांति कैसे हो वो शिक्षा लेना है। तो आग्रह छोड़ने की तैयारी होना, भले उसमें नाक नीची तो नीची, और बनिया का तो ऐसा ही होता है। अगर पैसा मिलता है तो ग्राहक कैसा भी हो, बोलता है ऐसा, हाँ भाई मेरी मूछ नीची, माल लेना भैया तू। वो अपना माल बेचने के लिए वो अपने अभिमान को नहीं गिनता है, अपने आग्रह को छोड़ देता है। वैसा ही यहाँ परम पद की प्राप्ति करने के लिए, आत्म शांति के लिए अपने सारे आग्रह छोड़ देना। सबसे पहला गुण सरलता है। अब दूसरे जो गुण है, क्षमा, इसका अपोजिट क्रोधादि भाव, अपने दोस्त को देखना, वो साधना है, और उसके नहीं करते हैं तो प्रमाद करते हो। अल्प आराम, अल्प परिग्रह, इन सबका एक एक लेकर के पहले मल का डेफिनेशन करना है कि हमारे में कैसी कैसी मलिनता है। इसके बाद विक्षेप की बात चलेगी, जो बीच वाला दोष है, मल, विक्षेप और अज्ञान। पहले मल की बात कल के लेक्चर में चलेगी, हुआ तो विक्षेप की बात भी लेंगे, तो ये दोनों दोष क्लियर हो जाएंगे। और अज्ञान का तो मालूम है कि अपने आत्मज्ञान अपने को नहीं है, वही अज्ञान है। तो वो अज्ञान मिटाने के लिए हमको पहले मल और विक्षेप मिटाना है। तो हमारे में कैसी कैसी मलिनता और क्या क्या गड़बड़ है वो सब समझने का है, एक एक दोस्त को सही ढंग से समझना है। तो बात कल चलेगी मल और विक्षेप की। इसके बाद फिर आगे का पोर्शन चलेगा।